ओम प्रकाश चौटाला के थर्ड फ्रंट के आह्वान की हवा फतेहाबाद रैली में मंच पर मौजूद नेताओं ने ही निकाल दी। वहां मौजूद नेताओं ने कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट न बनने की बात कही है। ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे अपने रोहतक स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की उनकी दावेदारी के बारे में 30 सितंबर के बाद पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की बात करने वाले मुख्यमंत्री पहले ये बताए कि अब तक पिछले कई सालों का मुआवजा किसानों को क्यों नहीं दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पिछले 1 महीने से ओम प्रकाश चौटाला थर्ड फ्रंट का राग अलाप रहे थे और जिन नेताओं को उन्होंने मंच पर बुलाया था उन्होंने ही उनके राग की हवा निकाल दी। मंच पर मौजूद नेताओं ने कह दिया कि बिना कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ओम प्रकाश चौटाला सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कौन से भानुमति के कुनबे की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी उन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़कर ही सरकार बनाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है या नहीं, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 30 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा अगर सर्वसम्मति से चुनाव हो तो वे अच्छा होता है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बरसात से खराब हुई फसलों पर मुख्यमंत्री द्वारा गिरदावरी के आदेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 4 साल में खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया। ये केवल घोषणा करते हैं और अगर खराब हुई फसलों का मुआवजे की गिरदावरी करवा कर दे दिया जाता है तो हमें उसका स्वागत करेंगे। जहां तक 17,000 टीचरों की भर्ती का मामला है तो पिछले 8 साल में हरियाणा सरकार ने कोई भी टीचर भर्ती नहीं की है। ये केवल स्कूल बंद करने की ओर काम कर रहे हैं। टीचरों की भर्ती को लेकर इनका कोई भी कदम लागू नहीं हुआ है। हड़ताल पर बैठे ई ट्रेडिंग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं आड़ती, तो उसको लेकर तारीख से सरकार ई नैम पे लेके बैठे हैं और वो जो है ना जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है वो ना आड़तियों के हित में है ना किसान के हित में है। आज किसान की फसल बर्बाद हो रही है और खरीद हो नहीं रही। बाजरे का भी MSP नहीं मिल रहा और धान मंडी भरी है। बारिश दो दिन की बारिशों से बहुत खराब हुआ है और मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ करनाल, वहाँ से किसानों से और आड़तियों से बात करने के लिए। सरकार 17,000 टीचरों की भर्ती करने की कह रही है, 8 साल से कर रही है। अब तक तो एक भी JBT टीचर ने भर्ती किया उन्होंने। 14 के बाद आज तक एक भी नहीं हुआ है। हमने स्कूल बनाए थे, ये स्कूल ख़त्म करे, 5,000 स्कूल ख़त्म कर चुके। सर कल जिस तरह से बारिश की वजह से फसल खराब हुई है, कल मुख्यमंत्री ने कही है कि 3 दिन में गिरदावरी हो जाएगी और हम जल्दी मुआवजे। ये पिछले 4 साल की जो फसल खराब उसका ही नहीं मुआवजा मिला। लोग बैठे हैं जगह जगह। 3 दिन में हो जाएगी। 3 दिन में हो जाएगी। अच्छा है, जल्दी करें तो मैं तो इसका स्वागत करूँगा, जल्दी से मुआवजा दें। लेकिन पिछले कई साल का नहीं अब तक मुआवजा मिला। सर आप कसरेटी भी गए थे धरने पे, जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, टीचरों की कमी का वही मैं कह रहा हूँ। 5,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और 25,000 टीचरों की जो वैकेंसी थी वो मर्जर के बाद उनको ख़त्म कर देंगे। जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं टीचरों की और यही कारण है कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उनको प्रदान करें। ऐसा लगता है इस सरकार की नीयत जो है शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का काम करेंगे। कल सर फतेहाबाद में रैली थी, एक मंच पे शरद यादव भी पहुंचे और शरद यादव नहीं, शरद पवार भी पहुंचे और नीतीश कुमार भी पहुंचे। तो ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं कि एक नए विकल्प की हम शुरुआत करें। जो बात वो कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, पिछले 1 महीने से थर्ड फ्रंट उसकी तो हवा निकाल गए। वो कोई कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। नहीं, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है? मैं बताऊँ तीसरा मोर्चा क्या, जब अगले जिनको बुलाया था उनने कह दिया बगैर कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तीसरा मोर्चा किसको कह रहे हैं? ये तीसरा मोर्चा है जो BJP और कांग्रेस के अलावा, वो तो जो बुलाए थे वही निकाल गए, खूब हवा निकाल गए। सर क्या भारतीय जनता पार्टी वो तो अपना राजनीतिक जो उनकी धरती खिसकी हुई है उसको टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। क्या भारतीय जनता एक पार्टी का एक विधायक थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। तो आपके साथ आते हैं तो सब